गुड मॉर्निंग क्लास 11, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो क्लास, आज हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे, क्या इसका काम है? फिजिक्स में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा यूज है. आपके जो जितने भी डेरिवेशंस होंगे, जो आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में जितने भी डेरिवेशन करते हो, वहाँ पे डेरिवेशन में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है. जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए खासकर बहुत प्रॉब्लम आती है बायो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पोर्शन उनको पढ़ा हुआ नहीं होता. मैथ्स के स्टूडेंट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पोर्शन पढ़ते हैं, बट बायो स्टूडेंट्स इस पोर्शन को नहीं पढ़ते, तो उनके लिए डेरिवेशन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आती है उनके लिए. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ये वीडियो बनाया हुआ है. इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले के बारे में और डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे. इसके साथ एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन को भी हम यूज़ करेंगे. बहुत से डेरिवेशन हम जो करेंगे वो इंटीग्रेशन पे यूज करेंगे. तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये मैथ्स के टॉपिक हैं. मैथ्स स्टूडेंट जो होंगे जिन्होंने मैथ्स साइड ली होगी वो लोग तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट जो बायो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी टेंशन मत लें. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में मैं इतनी नॉलेज उनको दे दूंगा जिससे कि उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी डेरिवेशंस हैं आसानी से हो जाए. तो क्लास, आपका जो सिलेबस आपका हाई स्कूल का था या 9th का था उससे काफ़ी डिफरेंट है आपका फर्स्ट ईयर इंटर का सिलेबस. तो फर्स्ट ईयर इंटर के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है. तो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में जो आप डेरिवेशन करोगे उसमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे होता है और हम कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो इससे रिलेटेड हम एक टॉपिक लिया. सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे डिफरेंशिएशन, या कहेंगे डिफरेंशिएशन. क्या होगा? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में हमको क्या पढ़ना है, पहली चीज आप समझने की कोशिश करें. डिफरेंशिएशन में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे क्या करना है, उसको समझने के लिए. डिफरेंशिएशन क्या एक्सप्लेन करता है, हमेशा एक्सप्लेन करता है स्लोप के बारे में. किसके बारे में बताता है? स्लोप. स्लोप का मतलब क्या होता है? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये स्ट्रेट लाइन है. ये क्या है? ये स्लोप को बताता है, यानी किस एंगल पे ये लाइन है, किस एंगल से लाइन है. यानी यहां से एंगल ये बना रही है थीटा 1, फिर इसके पैरेलल यहां से बना रही है ये थीटा 2, यहां से बना रही है थीटा 3, यहां से बना रही है थीटा 4 एंड सो ऑन. तो इट्स मीन क्या हुआ, आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4 एंड सो ऑन. सभी थीटा क्या है? इक्वल. सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल है, क्योंकि लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन. यानी कभी अगर स्लोप कांस्टेंट है, कभी अगर स्लोप कांस्टेंट है यानी स्ट्रेट लाइन है, यानी अगर स्लोप कभी भी कांस्टेंट है, स्लोप कभी भी कांस्टेंट है या स्ट्रेट लाइन है, यानी एंगल सभी क्या है? इक्वल है, तब आपका जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, तब स्लोप का आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है. क्या फॉर्मूला आता है, समझने की कोशिश करें. स्लोप का फॉर्मूला तो क्या आएगा, यानी y अपॉन x. स्लोप क्या हो जाएगा? y अपॉन x. ठीक है, यानी इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी कितनी है, अपॉन x एक्सिस से दूरी कितनी है. इस पॉइंट से y एक्सिस की दूरी कितनी है, x एक्सिस से दूरी कितनी है, यानी y अपॉन x को हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे. ये कब कहेंगे? जब स्लोप कांस्टेंट होगा. तो स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और स्लोप को हम ये भी कहते हैं, स्लोप को हम ये भी कहते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा. स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा. और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना हो गया? y. बेस कितना हो गया? x. तो स्लोप क्या? y अपॉन x. ये आपका हो गया कांस्टेंट. किस? जब स्ट्रेट लाइन की बात हम करते हैं. तो हमको ये समझ में आ गया स्लोप क्या होता है, और उसके बारे में हमें ये चीजें क्लियर हो गई. अब समझने की कोशिश करिएगा. अभी तक की ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ये कांस्टेंट आ रही थी. आपने इसको पढ़ा होगा ओम्स लॉ में. जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ जो हमने आपने पढ़ा था, इसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था. और जब हम लाइन ड्रॉ करते थे इसमें स्ट्रेट लाइन आती थी. क्यों आती थी? इसकी स्लोप क्या होता था? आपका कांस्टेंट होता था.
जब भी स्लोप कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डिफरेंशिएशन क्या करता है, आपके स्लोप को बताता है। तो इस कांस्टेंट स्लोप में क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू y अपॉन x और स्लोप इक्वल टू tan थीटा। ये हो गई। ये तो बात होगी जो स्ट्रेट लाइन थी। अब कभी कभी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ना होके यहाँ पे अगर कर्व होता तो हम कैसे निकालते स्लोप, तब वहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे समझने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, इसको नोट डाउन किया। ओके क्लास, नाउ जब कभी ग्राफ अगर इस टाइप का दिया हो आपका, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ग्राफ दिया है कर्व, ये आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ होके क्या दिया है, कर्व दिया है। जब कभी स्लोप आपका कर्व के फॉर्म में दिया हो, यानी स्लोप क्या हो, वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो, वेरिएबल मींस यानी θ1 is not equal to θ2 is not equal to θ3 and so on, यानी कभी भी थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। तब हम कैसे स्लोप को निकालेंगे, इस चीज को समझ के निकालेंगे। स्लोप के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट में, मान लिया इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट्स पे वो लाइन जो एक पॉइंट से टच हो जाती है उसे टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर स्लोप निकालना तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर लें, टेंजेंट ड्रॉ कर लें। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये आपका आ गया, ये आ गया थीटा, दिस इज थीटा। सब आपने इसको सपोज कर लिया, दिस इज y1। आपने सपोज किया इस पॉइंट पे हमने निकाला स्लोप, इसको मान लिया y2। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये क्या आ गया, थीटा। फिर हमने क्या ड्रॉ किया, यहां पे मान लिया y3 पॉइंट है, इस लाइन पे हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, ये क्या हो गया, थीटा। इधर सेम है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मान लिया y4, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, थीटा। अब आप देख रहे हैं θ1, θ2, θ3, θ4 सब क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ना होगी, ये क्या है, कर्व है। तो इसमें हमने क्या किया, अगर आप कोई भी अगर कर्व दिया हो, तो उस कर्व को क्या करेंगे हम, डिफरेंट पॉइंट्स में, उस कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स में इसको ब्रेक कर लेंगे। यानी ये y1 एक पॉइंट ले लिया, y2 उसके बहुत करीब एक पॉइंट ले लिया, फिर y3 लिया, y3 के पास ले लिया 4, यानी पूरी कर्व को हमने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट्स में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अगर आप देखें यहाँ पे दो पॉइंट्स देखें, y1 y2 इतने पास हैं कि अगर दोनों पॉइंट बहुत पास हैं तो ये पॉइंट कर्व नहीं लग रहा होगा, ये क्या लग रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी अगर y1 y2 की हम बात करें तो y1 y2 क्या लग रहे होंगे, हमें दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन लग रहे होंगे, ये कर्व नहीं क्या लग रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। इधर सेम ही y3 y4 को अगर आप देखें तो y3 y4 भी क्या लग रहा होगा आपको, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का आपको कर्व निकालने का तरीका आपको मालूम था, स्लोप निकालने का तरीका मालूम था। क्या था आपका, स्लोप कैसे निकालते थे, हम जानते थे स्लोप कैसे निकलता था, स्लोप इक्वल टू आता क्या था, स्लोप इक्वल टू क्या होता था, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएबल के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप इक्वल क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां पे वेयर y2 माइनस y1 टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, नियर अबाउट 0 होगा। x2 माइनस x1 की जो डिस्टेंस है आपस में, x2 माइनस x1 का डिफरेंस है, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, बहुत ही पास होंगे, ये x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0। और इस y2 माइनस y1 को हम क्या कहते हैं, dy, और इस x2 माइनस x1 को क्या कहते हैं, dx। समझने की कोशिश करिए, आपको स्ट्रेट लाइन दिया था तो आपने स्लोप क्या निकाला, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। जब कभी ये स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं हो, क्या हो, कर्व हो, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने क्या किया, टेंजेंट को ड्रॉ किया। तो देख रहे हैं सब पे थीटा मान क्या अलग आ रहा है। जब कभी वेरिएबल नेचर का होगा स्लोप, तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तब जब कभी स्लोप वेरिएबल नेचर का होगा तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे, इस स्लोप को क्या करेंगे, इस कर्व को हम डिफरेंट पॉइंट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे।
तो हम क्या करेंगे, अगर दो पॉइंट्स को हम कंसीडर करें, y1 और y2 कंसीडर करें, तो y1 y2 इतने पास हैं कि ये कर्व नहीं दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। इन द सेम वे y3 y4 इतने पास हैं कि ये कर्व ना दिख के क्या दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। तो और स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पे हमें क्या निकालना आता है, हमें स्लोप निकालना आता है। स्लोप का क्या फॉर्मूला हो गया, स्लोप हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y2 माइनस y1 क्या है, नियर अबाउट जीरो है, दोनों का डिफरेंस क्या है, नियर अबाउट कुछ नहीं है, टेंड्स टू जीरो। x2 माइनस x1 क्या है, नियर अबाउट जीरो है। और y2 माइनस y1 को क्या कहते हो, dy, और x2 माइनस x1 को क्या कहते हो, dx। तो स्लोप का फॉर्मूला आपका क्या आ गया, स्लोप का फॉर्मूला आपका आ गया स्लोप का फॉर्मूला आपका आ गया dy अपॉन dx। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्लोप, ये आपका फॉर्मूला का स्लोप है। इसको नोट डाउन करें, इसको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले क्लास। इतना समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्लियर है, ओके क्लास। तो अब जो क्या होता है, ये जो आपका dy अपॉन dx जो आया है, dy और dx क्या ट्रेन कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था स्लोप को। यानी ये dy और dx को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इस dy और dx को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। यही dy और dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। dy और dx को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, dy और dx को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। यानी स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्लोप ऑफ x। इसको लिख लें, नोट डाउन कर लिया इसको, ओके, नोट डाउन हो गया, हो गया, नोट डाउन कर लिया इसको जल्दी से, ओके क्लास। नाउ सी देखिए, स्लोप आपने निकाल लिया, कितना आया था, dy ऑफ dx, ओके। इसको हम कहते हैं स्लोप, और इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में आपको समझ में आ गया क्या होता है, स्लोप निकालते हैं, वेरिएबल नेचर का जो कर्व होता है उसमें क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेस हैं, उस फॉर्मूले को हमें याद रखना होगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने डेरिवेशन को हम कर पाएंगे। एक मोटी चीज आप ध्यान रखिए, एक बड़ी चीज आप ध्यान रखिए, क्या है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में आप बड़ी चीज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, और आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, एक बड़ी चीज को आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यानी इसका स्लोप निकाला। तभी तो आपने क्या किया था, एक कर्व जब आया था, जब आपका कर्व आया था, आपने क्या किया था, इसको आपने छोटे पॉइंट में डिवाइड कर दिया था। तो छोटे पॉइंट से क्या होते हैं, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या थी, नियरली जीरो थी, और ये क्या हो गया, तो थोड़ी दूरी पे होंगे तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन की तरह लग रहे होंगे, और स्ट्रेट लाइन का कर्व करने का आपका स्लोप निकालना आता है। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट है, ओके, नोट डाउन करें इसको नोट डाउन करें, हो गया, ओके। ना अब देखिए, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड, डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहला फॉर्मूला, कभी भी y इक्वल टू आपका दिया हो x की पावर n, y इक्वल टू दिया हो x की पावर n, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें, dy ऑफ dx इक्वल टू d अपॉन dx ब्रैकेट में x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, यानी dy ऑफ dx आपका आ गया n x की पावर n माइनस 1। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, इसको आपको याद करना है, फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लें, इसको आप याद करेंगे, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जांपल इसका देख लें, एग्जांपल इसका देख लें, फर्स्ट का
जैसे आपका दिया y इक्वल टू 4x की पावर 4, y इक्वल टू 4x की पावर 4, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy ऑफ dx इक्वल टू 4 कांस्टेंट, नंबर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं उसको हमेशा बाहर रखते हैं, 4 कांस्टेंट d अपॉन dx इन ब्रैकेट x की पावर 4। ये x की पावर n जैसा है, n कितना है 4, और फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, nx n माइनस 1, क्या आ जाएगा 4 कांस्टेंट का बाहर n कितना है 4, x n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना आ गया 16x की पावर 3। ये आपका क्या होगा, ये आपका पहला फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। नोट डाउन कर लें इसको, नोट डाउन करें इसको, क्लियर हो गया? ओके, अब देखें सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला देखें इसको। डिफरेंशिएशन का जो सेकंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या होगा, जब भी आपका दिया हो y इक्वल टू दिया हो sin x, तो dy ऑफ dx d अपॉन dx, यहां पे sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यानी dy ऑफ dx यानी sin x का क्या होगा आपका हमेशा cos x। ये सेकंड फॉर्मूला है। अगर डिफरेंशिएशन sin x का पूछे तो क्या आएगा cos x आएगा। इन द सेम वे थर्ड फॉर्मूला अगर देखें तो अगर y इक्वल टू दिया है cos x और इसका dy ऑफ dx निकाले हम तो आएगा d अपॉन dx इन ब्रैकेट cos x, तो इसका आएगा माइनस sin x, यानी d अपॉन dx किसका निकाला था हमने cos x का, तो cos x से कितना आता है माइनस sin x, ये ध्यान, इसका माइनस sin x आता है, sin x का cos आउट होता है। तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनेशन में आपका प्रूफ आएगा, डेरिवेशन आएगा, बीच बीच में इसको यूज करते रहेंगे। एक और फॉर्मूला है, इसको नोट कर लें, एक फॉर्मूला और है आपको नोट कर लें, यानी फोर्थ फॉर्मूला है आपका, अगर कभी y इक्वल टू दिया हो 5 यानी कांस्टेंट, यानी कोई नंबर दिया हो उसका डिफरेंशिएशन निकालें तो कांस्टेंट का dy ऑफ dx ये होगा हमेशा 5 यानी d5 अपॉन dx, ये हमेशा आएगा 0। कांस्टेंट यानी कोई नंबर का डिफरेंशिएशन कहेंगे तो क्या आ जाएगा हमेशा 0 आएगा। किसी नंबर का डिफरेंशिएशन हम क्या पूछेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। क्लियर है? किसी नंबर का डिफरेंशिएशन हमसे पूछते हैं तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको नोट डाउन कर लें। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ आपके फॉर्मूले थे, जिस फॉर्मूले के बेस पे आप कभी कभी प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन के इतने ही फॉर्मूले आपके हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ क्लास, इसके अलावा आप देख सकते हैं अब हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन, देखें जरा इसका। सपोज दैट, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज दैट आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, इसका निकालना है dy ऑफ dx। क्या निकालना है? dy ऑफ dx। कैसे निकालेंगे? तो dy ऑफ dx इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा, d अपॉन dx ब्रैकेट में x की पावर क्यूब प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, d अपॉन dx x की स्क्वायर प्लस 3 बाहर, dx अपॉन dx प्लस d अपॉन dx, ये कितना हो गया 4। ये क्या होगा 5 इंटू एक्स की पावर n x n माइनस 1 n x n माइनस 1 प्लस 4 n x n माइनस 1 प्लस ds क्या हो गया 1 3, कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो आपका आ गया 15x² प्लस 8x प्लस 3, यही आपका क्या होगा आंसर।
तो ये आपके क्वेश्चन इस टाइप का डिफरेंशिएशन में आता है। तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो क्लास डिफरेंशिएशन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। डिफरेंशिएशन में जो भी हम आगे यूज करेंगे इस टाइप से हम यूज करेंगे। तो आई थिंक क्लास आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा, और बायो स्टूडेंट स्पेशली बायो स्टूडेंट के लिए टॉपिक था, शायद समझ में आया होगा। उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जब हम प्रूफ करेंगे, कोई डेरिवेशन करेंगे आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बहुत ईजी होगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक में। ठीक है, ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।